वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड में आप सभी का क्या है तहे दिल से स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं क्लास 9th मैथ की। हम लोग बात कर चुके थे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक का, जितने भी उसके पार्ट थे हम लोगों ने किया था। अब आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। जितने भी क्वेश्चन इसमें कह रहा है तो उसको क्या करना है, P/Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। जहां पर P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जहां पर Q का मान 0 नहीं होता। ऐसे सभी संख्याएं जो हमारी क्या है, P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखो बात यहाँ हम लोगों ने उस दिन किया था, जैसे लिखा है यहाँ पर 0.6 इसके ऊपर लगा है बार। 0.6 इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। ठीक है, समझाया था उस दिन। अब हम आज डिटेल में इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए कैसे, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानकारी इसलिए लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.4 लिखा है, 4 के ऊपर क्या लिखा है, बार। शॉर्ट ट्रिक देखना एकदम समझ में आ जाएगा। अब कठिन तो है लेकिन समझ में आएगा। 0.4 के ऊपर क्या लगा है, बार। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे बराबर का साइन लगाएंगे। जो संख्या यहाँ पर लिखी है दशमलव के इधर, उसको हम लोग क्या कर दिया, इसे लिख दिया। क्या कर दिया, लिख दिया। और जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जितने के ऊपर बार नहीं लगा, कितने के ऊपर बार नहीं लगा, किसी के ऊपर नहीं, तो क्या लिख देंगे, 0 लिख दिया। अब बटे क्या कर दिया, बटे में वो कर दिया कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाने लाइन खींची है उतनी बार नीचे क्या लिख देंगे, 9। और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी ही नीचे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो कोई और संख्या 4 के अलावा है ही नहीं, तो इसका उत्तर जो आने वाला है 4 बटे कितना, 9। अब देखो आगे दूसरा एग्जाम्पल, इतने समझ नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा है 0.34 इसके ऊपर बार लगा है, केवल 4 के ऊपर बार लगा है। तो कुछ नहीं करना है। देखो एकदम आज हम जो है इतना अच्छे से गणित आप लोगों को सिखा देंगे जितना आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी। 0.3 और 4 के ऊपर केवल क्या लगा है, बार लगा है। तो मैंने क्या बताया, इज इक्वल टू का साइन लगाइए और 3 4 पूरा उतार दीजिए। ऐसे उतार दिया। अब मैंने बोला था कि जितने के ऊपर ये बार नहीं लगा है उतनी संख्या इसमें घटा देंगे। तो कितने के ऊपर बार नहीं लगा है, केवल कितने के ऊपर, 3 के ऊपर बार नहीं लगा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3। समझ में आ रहा होगा। बटे में क्या कर देंगे, देखो ध्यान से, जितने के ऊपर बार लगा है उतना नीचे 9 लिखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर क्या लगा है, बार, तो एक बार क्या लिखा, 9। और जितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार क्या लिखेंगे, 0। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है तो वो नीचे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। तो उत्तर कितना आने वाला है, उत्तर आएगा 31/90। मजा आ रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.00132 132 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। तो देखो सारे लोग बच्चे जो है, सारे बच्चे बता देंगे 0.00132 इसका मतलब पूरी संख्या लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पूरी संख्या लिख लेंगे। तो 0 का मतलब तो है नहीं, पूरी संख्या लिखने का मतलब क्या है, लिख लें 00132। इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो 132 क्या कर लिया मैंने, चलो यहाँ पर कोई नंबर ले लेते, जैसे मान लो ले लिया 2 4 ले लिया। तो यहाँ पूरी संख्या हमने क्या कर लिया, ऐसे ही लिख लिया। जितने के ऊपर बार नहीं लगा है, सॉरी हाँ, जितने के ऊपर बार नहीं लगा है वो संख्या क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 और 4 के ऊपर बार नहीं लगा है तो माइनस क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। अब बटे में क्या लिखना है वो देखना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी ही बार नीचे 9 लिखते हैं। तो 1 2 3 संख्याओं के ऊपर क्या लगा है, बार, तो 9 9 9 यानी 999। और जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतने ही बार नीचे क्या लिखेंगे, 0 लगाएंगे। तो 1 2 संख्या के बाद क्या लगा है, नहीं लगा है क्या, बार, 2 संख्याओं पर, 0 0 लिख दिया। अब ये संख्या आएगी क्या, ये संख्या आने वाली है क्या, 32 में 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 में 24, या ऐसे देखो
32 में 24, हम सीधे बताते हैं ऐसे 32 24 1 3 2 और यहाँ पे क्या करना है 4 माइनस करना है इस पे। हासिल 12 हो गया, 12 में से 4 गया कितना बचा 8 और 2 में से 2 चला गया कितना बच गया 0, कितना बच गया 0 और फिर 4 यानी कितना बचेगा 24 0 8, 24 0 8, 24 0 कितना 8 नहीं 24 1 0 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 4, इसमें इतना माइनस करेंगे तो 2 4 1 0 कितना 1 और नीचे क्या लिखा है 99900। अब इसे काटने का प्रयास मत करना, अगर काट सकते हैं तो काटेंगे, नहीं तो जैसे है वैसे लिखा रहेगा। अब ये तो समझ में आ गया है, ये मेथड था क्वेश्चन को चेक करने के लिए, जैसे आप लोगों को पता नहीं होता कि इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर आपने क्या कर लिया चेक कर लिया। अब देखो जितने भी क्वेश्चन होंगे एकदम फर्राटेदार उत्तर आने वाला है। जैसे देखो लिखा है 0.6, इसका मतलब हमको पता चल गया कि 0.6 का जो उत्तर आने वाला है कितना आएगा 6 को ऐसे लिख देंगे, जितने के ऊपर बार नहीं लगा माइनस कर देंगे, तो 0 माइनस करेंगे कोई मतलब नहीं, और जितने के ऊपर बार लगा है नीचे क्या लिख देंगे 9, क्या लिख देंगे 9, और कोई संख्या इसमें नहीं है। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 3 का 9, इतना तो पता चल गया कि इसका जो उत्तर होगा क्या आएगा ये 2/3 आएगा। पक्का उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखो अब इसे हम लोग करेंगे कैसे, एक मेथड और देखिए। अब हम बात करते हैं सेकंड, फर्स्ट मेथड तो आप लोगों ने सीखा, सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे लिखो वही पुरानी बात की, माना x बराबर 0.6, क्या मान लिया 0.66666 डॉट डॉट डॉट, यानी बार का मतलब वही संख्या रिपीट हो रही है। अब देखो जब यहाँ पर, अब हमने क्या कहा, जब इसको ऐसे मान लिया तो सभी प्रश्न में करेंगे, सभी प्रश्नों में करेंगे। अब क्या करेंगे इस पर 9 10 10 से यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सीधे से लिख दे रहे हैं कि 10 से दोनों पक्षों पर क्या करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर। अब देखो कैसे, क्यों, जब 10 से गुणा किया तो ये हो गया 10 इंटू कितना x, जब इसको 10 से गुणा तो 10 गुणे कितना 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये चला गया। अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा है 1.2, इसको किससे गुणा कर दिया 10 से, मैंने क्या कर दिया इसको गुणा कर दिया। अब ध्यान देखना, अगर यहाँ पर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट हटा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, तो 10 से 10 ये क्या हो जाता है कट जाता है, तो सीधे क्या आता है 12 आ जाता है, क्या आता है 12 आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लो कोई चीज लिखा है 1 पॉइंट कितना लिखा है 2, यानी कहने का मतलब 1.22 लिखा है और इंटू क्या लिखा है 10। अगर हम यहाँ से एक 0 काटेंगे तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर सब होता है इसको काटते तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ था बाहर, में दोनों पॉइंट क्या होते हट जाते। तो कहने का मतलब ये है मेरा, एक क्वेश्चन में ही जो लगेगा टाइम लगेगा 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई ये पॉइंट यहाँ से खिसक के कहाँ लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.666 डॉट 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 डॉट, ये चला आया डॉट 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 डॉट, ये चला आया। अब देखो इसको हम लोगों ने दे दिया समीकरण 1, इसको दे दिया समीकरण कितना 2, इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम और भी ले सकते हैं, क्या देखो 10x इज इक्वल टू लिख देते हैं 6, क्या लिख देते हैं 6, क्या लिखा है इसको 6 लिख दिया। जब यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसको 6 लिखा, तो इसको 6 और यहाँ पर पॉइंट करके क्या लिख दिया 6 पॉइंट करके क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने, या हाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान देना 6 प्लस क्या लिखा है 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट, इसको ये भी लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है ये भी लिखा जा सकता है। अब क्या करें, ये लिखने के बाद यानी 6 प्लस, ये देखो यही बात थी ना, अगर हम क्या करें कि 0.66 ये लिखा है और इसमें हमने क्या किया 6 ऐड कर दिया, तो 6 का ऐड का मतलब क्या होगा, जितनी बार 6 ये लिख देंगे 6 ऐड कर दिया, जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6.66, यही करके क्या होगा चला आएगा। देखो यही चीज लिखी है ना, इस पे ये जोड़ेंगे तो यही आएगा, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर समीकरण 2 दे दिया, अब लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को क्या घटाने पर, कैसे देखो
यहाँ पर मैंने लिखा 10, यहाँ पर क्या लिखा 10x लिखा, और यहाँ पर 10x लिखा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस का x बराबर, यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट डॉट, और माइनस क्या लगाएंगे, ये देखो 0.666 डॉट 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 लगाएंगे, ध्यान देना ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है प्लस 0.666, यहाँ पर लिखा है माइनस 0.666, ये पूरा जो सेट होगा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 10 में से एक गया, बचेगा 9x, यहाँ पर कितना बचा भाई 6, यहाँ पर x बराबर कितना 6, और ये 9 कहाँ जाएगा इसके नीचे। अगर इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 का कितना होता है 9, यानी जो हमारी x की वैल्यू आने वाली है कितना आ जाएगी, x बराबर 2/3। देखो ये भी आंसर क्या हुआ, यही आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो हमारा क्या था 0.6 बार था, तो जितने संख्याओं के ऊपर बार, पहले तो पूरी संख्या लिख लिया, कितनी लिखा 6 लिख लिया, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा था नीचे क्या लिख लिया 9 लिख लिया, जितने बार ऊपर नहीं लगा 0 तो कोई संख्या और है नहीं। जब इसको काटा था हम लोगों ने तो 2/3 क्या हुआ था, ये भी आया था। देखो सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन, डिक्टो आंसर एकदम कंप्लीट। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतना जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर क्या होगा, आ जाएगा। तो अब हम इसके जब सेकंड पार्ट को हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट की, तब 100% क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, और 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड। हाँ, अब दूसरा पार्ट इसका है 0.47, और 7 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। तो इस क्वेश्चन को चेक कर लो पहले। अब देखो वही पहला मेथड आजमाओ, तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 2 नंबर 3 नंबर तो पक्के हो गए। देखो मैंने बोला जितनी संख्याएं हैं, सारे बच्चे कर ले रहे हैं, जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या लिख दो। कितना है 47 लिखा है, 47 पॉइंट को भूल जाओ, 47 लिखा है तो 47 लिख दिया। अब कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, वो संख्या कौन सी है 4। अब जितने संख्या के ऊपर बार लगा है तो लिख देंगे नीचे 9, एक के ऊपर 9 लगा है, एक के ऊपर नहीं लगा है तो क्या लिख देंगे 0। कितना आने वाला है 47 में 4 गया, बचेगा 43 बटे कितना 90। अब इतना तो कंफर्म है कि इसका जो उत्तर आने वाला है यही आएगा। ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड जो हमारा होता है वो भी सीख लो भाई, दोनों मेथड सीख लो। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे पहले, सबसे पहले वही पुराना खेल, माना x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू कितना 4, x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 4, x इज इक्वल टू 4, 7 का ऊपर क्या लिखा है बार, तो ये लिख देंगे 4 7 7 7 डॉट 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 डॉट। ये हमने क्या किया, इसको लिख दिया। अब देखो इसको लिखने के बाद x इक्वल टू कितना लिखा था 0.47, अच्छा 0.477, ये क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे, देखो ये करने के बाद अब क्या करें, दोनों तरफ पहले क्या कर दें, दोनों पक्षों में क्या कर दें, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से क्या करने पर गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा किया तो मेरा क्या आ जाएगा, इधर 10x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 10x इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब देखो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, 10x फिर वही चीज 0 की सके कहाँ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग और क्या ले सकते हैं बताओ, इसको ले सकते हैं 10x इज इक्वल टू 4 प्लस बताया था ना 0.777, ये लिख सकते हैं। इसको दे दो समीकरण कितना 1, समीकरण कितना 1। अब देखो समीकरण 1 करने के बाद, समीकरण क्या हुआ 1 करने के बाद, देखो अब हम क्या करें, इस संख्या को सिर्फ 100 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे 100 से, किससे 100 से। जब इसको हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो संख्या के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पर पॉइंट,
जब दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा तो सेम टू सेम क्या होगा, यही संख्या प्राप्त हो जाएगा। हमको केवल इतने को हटाना होता है, बस इतने को हटाना। जितने के ऊपर यानी जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है कि उसके एक संख्या के इधर वाली संख्या, जैसे मान लो 0.6 था ना, तो 6 को तो ले लिया, लेकिन जो दूसरा 6 था वहां से हमें क्या करना था, क्वेश्चन को हटाना था। जैसे यहाँ पे लिखा है 4.7 के ऊपर बार लगा है, तो एक बार में तो कितना आ गया, 4 आया सामने, फिर 4 पॉइंट करके ऐसे ऐसे लिया। दूसरी मैंने कहा कि अब इसे 2 नंबर से लेंगे, तीसरा वाला जो नंबर आएगा वहां से इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। अब यानी 47 हमारे पास होना चाहिए, उसके बाद 0.7 जो आएगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। ठीक है, यानी जितने के ऊपर पॉइंट लगा होगा उतने संख्याएं हमें क्या होंगी, चाहिए होती हैं। देखो तो इसे क्या करेंगे, अब हम समीकरण जो यहाँ पर 2 है और समीकरण यहाँ पर क्या दे दिया इसको 1, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 100 से क्या करने पर, 100 से भाग करने पर। ठीक, जब भाग किया तो क्या आ जाएगा, 100x, क्या लिख देंगे, 100x बराबर 100x बराबर कितना, 100 गुणे कितना था यहाँ पर 0.4777 डॉट डॉट डॉट, तो कितना आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, या आ जाएगा, तो 1 2 0 है, तो 1 2 के बाद क्या होगा, ये जो पॉइंट हो गए हमने बताया था ना, ये पॉइंट किसके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 47.777। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा 100x है वो क्या होगा, 47 प्लस 0.777 डॉट 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 डॉट। देखो 77 यहाँ पर भी आ गया और इस वाले में भी 77 था। अब क्या होगा, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। 19x इज इक्वल टू 47 माइनस 4, यानी 90x बराबर कितना, 43। तो देखो x का जो मान आने वाला है ना, वो 43 बटे कितना आने वाला है, 90। जरा ध्यान से देखो, तो जो हमने इस मेथड से बताया था तो 43 बटे क्या आया, 90 ही आया है। देखो यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा मेरा क्या, कि जो हो गया, जो 47 के ऊपर जो बार लगा इस नंबर का जो वैल्यू होगी 43 अपॉन क्या होगा, 90 होगा। ये हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट की। वो अब क्वेश्चन ऐसा है कि सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। 0.001 क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है 0.001। आओ पहले तो उसी मेथड से हम लोग अपना देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है जितने के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, पहले तो पूरी संख्या ही लिख डालो 001। तो 001 लिखने से कोई मतलब नहीं, सीधे क्या लिख दे, यहाँ पर 1 लिख दे, क्या लिख दे 1। अब बटे में जितने की ऊपर बार उतना ही नीचे 9, 1 2 3, 1 2 3। अब कोई ऐसी संख्या नहीं बची जिसके ऊपर बार न लगा, यानी जो इसका उत्तर आने वाला है यही आने वाला है। देखो कितना बढ़िया एकदम अच्छे से काम हो गया, सोचो ये है। अब हम अपने पुराने जमाने में चलते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर 3 लगे हैं, ये 3, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई, फिर एक बार 100 से, एक बार कितना 1000 से। ध्यान देना एक बार 100 से, देखो जब एक के ऊपर दशमलव लगा था तो 10 से गुणा किया और 100 से, मतलब 10 से गुणा किया और 100 से गुणा किया। अब यहाँ पर क्या किया है, 2 के बाद जब हमारा आया 2 नंबर आए थे तब हमने क्या किया, 10 से और 100 से ये किया था। पहले वाले में क्या किया 10 से, दूसरे वाले में क्या किया 100 से। अब इसमें 3 है, 3 का मतलब क्या हो गया 1000, 100 और 1000 को। फिर से देखो जब 0.7 एक ऊपर लगा था तो केवल x को लिया था और फिर क्या किया 10 से गुणा किया। जब 0.47 में 2 संख्याएं थी तब मैंने क्या किया 10x से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या किया 100x से। अब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है 0.03, 3 संख्याएं, इसमें 3 संख्या ऊपर बाय 3 संख्याएं टोटल। अब क्या करेंगे 100 से और किससे 1000 से, ऐसे करते हुए क्या करते जाएंगे, चलते जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो पुराना माना x इज इक्वल टू 0.001
001 डैश 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 चलते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में डायरेक्टली किससे, 100 से, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब 100 से गुणा करें कि किससे गुणा करें या जिससे भी गुणा करें, अब वो चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, 100 से डायरेक्ट ना करो, हम और तरीका अच्छा बताते हैं। इसको मान लिया समीकरण कितना, 1 मान लिया, समीकरण कितना, 1 मान लिया। अब देखो 1 2 3 यानी हर 3 संख्या के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। 3 संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है 1.0.123, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 नीचे क्या आ जाएंगे, 0 आते हैं, ऐसे तो करते हैं हम लोग, तो आता है 123 बटे कितना, 1000, ऐसे करते हैं ना। बस वही चीज देखो कितनी संख्या के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, दोनों पक्षों पर या दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 1000 से क्या गुणा करने पर, गुणा करने पर 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1000 गुणे 0.001 डॉट डॉट डॉट। देखो 1000 x बराबर 1 2 3, तो देखो ये जो पॉइंट है ना खिसक के कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, 3 संख्या के पीछे चला जाएगा, तो ये लिख सकते हैं इसको क्या, 001 प्लस ऐसे लिखते 001 डॉट 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 ऐसे। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 1000 x बराबर 001 से कोई मतलब नहीं, सीधे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, प्लस मैंने बताया था प्लस 0 पॉइंट जब कुछ नहीं होता तो क्या लिख सकते हैं इसको 001 डॉट डॉट डॉट, अभी बताया था मैंने। अगर एक में क्या कर देंगे, अगर एक में 0.001 को जोड़ेंगे तो 1.001 ही आएगा, देखो यही सेम टू सेम आ जाएगा। अब देखो इसको दे दे समीकरण 2, इसको दे दे समीकरण 1, तो लिख देंगे समीकरण, क्या लिख देंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, उत्तर तुमको पता चल ही गया है पहले वाले मेथड। तो इसको लिख देंगे 1000 x माइनस का x, ठीक, इसको क्या लिख देंगे, बराबर का 1 प्लस 0.001 ये लिख दिया है डॉट 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 माइनस 0.001 ये मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये वाला पूरा सेट इस वाले सेट को क्या कर देगा, काट देगा, तो 1000 x में से माइनस करेंगे तो 999 x बराबर क्या बचा, इधर x बचा। जब ऐसा कुछ होगा तो क्या आया यहाँ पर 999 x बराबर 1, तो x बराबर कितना 1/999, ये इसका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे देखो सेम टू सेम एकदम से क्लियर है उसका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तो समझ में आ ही रहे होंगे। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह है, 0.9999 इसको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो 0.99 का मतलब देखो 0.999 का मतलब क्या हो सकता है, 0.9 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, 9 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। देखो यही तो हुआ, रिपीट हो रहा है, यानी इसका उत्तर क्या आने वाला है, देखो इसका उत्तर आने वाला है मेरा कितना, बराबर जितनी संख्याएं लिख लो, जितने के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, उतना ही नीचे क्या लिखेंगे 9, और जितने के ऊपर क्या है, जितने के ऊपर क्या है बताओ, जितने के ऊपर हमारा क्या लगा है, यहाँ पर 0.99 ही लिखा था ना, हाँ 0.999 ही लिखा था, 0.99 ये लिखा था। जितने के ऊपर क्या लिखा है, बार लिखा है, जितने के ऊपर क्या लिखा है बार, उतना ऊपर लिख दिया 9, और जितने के ऊपर बार लगा था उतने के ऊपर नहीं, जितने के ऊपर नहीं लगा उतने के ऊपर क्या लिख देंगे
कुछ नहीं है। तो एक संख्या के ऊपर नहीं लगाता बार, यहाँ पर हम चाहे इसको क्या कर सकते हैं, ये जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक बटे कितना, जब 10 लिख देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जरा हम लोग करते हैं क्वेश्चन। चलो देखो, अब इसको सोचो, तुमको पता नहीं है अब इसे करना कैसे था। अब क्वेश्चन इसलिए था कि ये डायरेक्ट ऐसे दिया था। अब यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में भैया फिर से वही चीज, दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में 9 से दोनों पक्षों में 10 से, एक के बाद दशमलव लगाया तो एक संख्या, यानी 10 से बताया था, 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 10x बराबर ये आ जाएगा कितना, 10 गुणे 0.999 डॉट डॉट डॉट। ये देखो 10x बराबर कितना, ये वाला पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे खिसका दो, तो आ जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 10x बराबर 9 प्लस 0.999 बताया था, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण दो में से समीकरण एक क्या करने पर, घटाने पर। ठीक, देखो कितना आएगा, तो घटाने पर देखो 10x माइनस कितना x हो जाएगा, इधर कितना लिखा है 9 प्लस 0.999 डैश, फिर यहाँ पे क्या माइनस इसको ब्रैकेट में माइनस क्या लिखा है 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये प्लस ये माइनस खत्म कर देगा। 10 में से एक गया, कितना बचा, 10 में से एक गया, कितना बचेगा, 10 में से कितना गया, ये आ गया 9x, और इधर कितना बच जाएगा 9, x बराबर कितना आ जाएगा 9 बटे कितना 9, x बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे कितना आ जाएगा 9, ये का जाएगा 1। लेकिन ध्यान देना, ऐसे में तो हमको लग रहा था कि जो इसकी वैल्यू है कितनी आएगी 1/10, कितनी आएगी 1/10, क्योंकि मन में चल रहा था। तो 1/10 का मतलब ये हो गया केवल क्या 0.9 ही उत्तर होगा, 0.9, 1/10 का मतलब होता है 0.9। लेकिन यहाँ पर 0.9 नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है 0.99999। ये ऐसे है, ये क्या है ऐसे है। तो अगर ये समझ में आया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। अब आप लोगों को ये बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर जो कितना है 5th है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें 5th क्वेश्चन नंबर। ये जो आप लोगों के लिए अब का होमवर्क है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5th, यानी 1/17, यानी 17 को, यानी 1 को 17 से कितनी बार भाग दें कि वह पूरा क्या हो जाए, कट जाए, लंबी भाग विधि। ये उत्तर बताना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही तो होता है, तो ये हम बताएंगे तो फिर बहुत बेकार लगेगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 17, इसको भाग दो। अब कहाँ तक ये जाके पूरा कटता है, लंबी विधि दो, चाहे जहाँ तक जाए, उसका उत्तर क्या करो, निकालो। तो आज के हम वीडियो यहीं पर क्या करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे, 7, 8 और 9, यानी ये एक्सरसाइज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक।